फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एफिल टावर अपने आकर्षण, खूबसूरती, भव्यता, अद्वितीय बनावट के लिए पूरी दुनिया में भर मशहूर है। एफिल टावर दुनिया का 7 आश्चर्यों में से शुमार है। यह न सिर्फ प्रेम का प्रतीक माना जाता है, बल्कि यह फ्रांस की पहचान है और फ्रांस की संस्कृति की झलक प्रस्तुत करता है। दुनिया के सबसे खूबसूरत टावर की नींव पेरिस में सेंट दे मार्स में सीन नदी के तट पर 26 जनवरी 1887 को रखी गई थी, जबकि इस डिजाइन एक प्रख्यात इंजीनियर अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल ने किया था, जिनके नाम पर ही इस भव्य टावर का निर्माण किया गया। दुनिया की इस सबसे ज़्यादा मशहूर कृति को बनाने में करीब 2 साल का समय लगा था। सन 1887 से लेकर 1889 तक इस टावर का निर्माण काम चला था। करीब 324 मीटर ऊंचाई वाले जब इस शानदार टावर का निर्माण हुआ था, तब यह विश्व की सबसे ऊंची इमारत मानी जाती थी। तो आइए जानते हैं एफिल टावर के बारे में कुछ बातें। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें। एफिल टावर अब फ्रांस की राजधानी पेरिस में पहचान बन चुका है। इसका निर्माण 1887 के ईस्वी में हुआ था। फ्रांस की क्रांति को 100 साल पूरे हो जाने की खुशी में किया गया था। आपको बता दें कि इसका निर्माण के लिए फ्रांस की सरकार ने कुछ शर्तें भी रखी थी। टावर बनाने के लिए शर्त रखी गई थी, इस टावर का निर्माण लोहे का इस्तेमाल करना होना चाहिए और इसकी ऊंचाई करीबन 300 मीटर होनी चाहिए। एफिल टावर के चारों स्तंभों के बीच 125 मीटर जगह होनी चाहिए। सरकार की इन शर्तों के मुताबिक शुरुआत में इंजीनियर मैरिस कोएचली ने इस टावर को पूरा ढांचा एवं डिजाइन तैयार किए, जिसमें उसका साथ एमिल ने दिया था। दोनों ने मिलकर कई अलग अलग तरह की डिज़ाइन पेश की थी, जिनमें से उन्होंने वर्गाकार आकार में टावर का प्रारूप तैयार किया था। इस एफिल टावर की डिज़ाइन को कई विशेषताओं के दिखाया गया, जिसमें कुछ लोगों ने इस डिज़ाइन की सराहना की, लेकिन कुछ लोगों ने इन दोनों इंजीनियर के द्वारा बनाई गई डिज़ाइन की काफ़ी निंदा की थी। यहाँ तक कि कई लोगों ने तो इसे अपनाने से तक मना कर दिया था। इसके बाद दोनों इंजीनियर ने काफ़ी समय तक इस एफिल टावर को डिज़ाइन में सुधार किया। फिर उसके बाद टावर का फाइनल डिज़ाइन को बनाने के लिए महान इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने मदद की। आपको बता दें कि गुस्ताव एफिल ने अपनी विवेकशीलता और बुद्धिमानी से स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के अंदरूपी भाग को भी डिज़ाइन किया था। होनहार इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने सरकार की 3 शर्तों का पूरा करते हुए एफिल टावर की एक बेहद आकर्षण और शानदार डिज़ाइन भी की थी, जिसके बाद एक करीब 107 योजना में से इंजीनियर की गुस्ताव एफिल की परियोजना को मंजूर किया। फिर गुस्ताव एफिल ने पेरिस के मशहूर एफिल टावर की डिज़ाइन का पेटेंट हासिल कर लिया और इसे साल 1884 में प्रदर्शित में रखा। वही एग्जीबिशन में इसकी डिज़ाइन को कंपनी के नाम से ही रखा गया। फिर इसके बाद 30 मार्च सन 1885 को इस इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने इस टावर को डिज़ाइन एवं इसके संबंधित बना और समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त किए। इतिहासकारों के मुताबिक एफिल ने एक भाषण माध्यम में अपने विचारों रखते हुए कहा था कि यह टावर से न सिर्फ मॉडर्न और आधुनिक इंजीनियर की कला होगी, बल्कि यह विज्ञान और कारोबार के क्षेत्र में एक नया चमत्कार होगा। इसके साथ ही गुस्ताव एफिल ने यह भी कहा था, अगर यह टावर बनेगा तो यह फ्रांस की पहचान बनेगा, और आखिरकार यही हुआ है। आज यह टावर फ्रांस का पहचान का प्रतीक बन हुआ। 1886 ईस्वी तक और जून ग्रेवी को फ्रांस के प्रेसिडेंट के पद पर फिर से नियुक्त किए जाने तक इसमें थोड़े बहुत परिवर्तन भी किए। फिर पेरिस के इसके समय खूबसूरत इमारत की डिज़ाइन के साथ साथ इसका बजट भी तय किया। एफिल टावर बनाने में कुछ नियम भी लागू किए। वो नियम है वही इस टावर का बजट पास होने के बाद फिर से विशेषताओं द्वारा इसकी डिज़ाइन पर बारीकी से अध्ययन किया गया।
जिसमें कुछ खामियां भी पाई गई, जिसमें सुधार के बाद टावर को बनाने का आदेश किया है। लेकिन इसके बाद भी एफिल टावर का निर्माण तुरंत शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि इसके बाद टावर के निर्माण की जगह को लेकर इंजीनियर गुस्ताव एफिल को एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ा जिसमें से उसे टावर को बनाने को लेकर कुछ शर्तें और नियम लिखे गए थे। जिसके पहले नियम के मुताबिक एफिल टावर में सिर्फ एक मंजिल सिर्फ एफिल कंपनी का ही शेयर होगा और इस टावर का प्रतिनिधित्व भी कंपनी करेगी। दूसरे ओर हैरान करने में नियम के मुताबिक एफिल टावर के निर्माण में करीब 20 साल बाद इसका नष्ट किया जाएगा। इन नियमों के मानते हुए इंजीनियर गुस्ताव एफिल ने इस टावर का निर्माण काम साल 1887 में शुरू करवाया। फिर फ्रांसीसी सरकार ने भी इस अद्भुत और अद्वितीय टावर के निर्माण के लिए करीबन 1.5 मिलियन फ्रांसीसी सहायता के लिए भेजे। तब जाकर करीबन 2 साल 2 महीने और 5 दिन लगातार काम करने के बाद 1890 में एफिल टावर का निर्माण काम पूरा हो। गुस्ताव एफिल ने जिस तरह इसका प्रारंभ किया गया था उसी तरह बेहद खूबसूरत और आकर्षित बना और इसका नाम भी इंजीनियर गुस्ताव एफिल के नाम पर ही एफिल टावर रखा गया था। आपको बता दें कि एफिल टावर की प्रदर्शनी और विस्तार के दौरान के गुस्ताव एफिल ने इसकी काफ़ी रुपये कमा लिए, लेकिन थोड़ा समय बाद के टावर के आधुनिक और उसके विस्तार आदि के लिए गुस्ताव एफिल ने एक दूसरी कंपनी को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी। फिलहाल एफिल टावर आज मजबूत के साथ पेरिस की आन बान और शान बनकर खड़ा और जानकारी पाने के लिए हमारे पार्ट 2 भी लाने वाले हैं। तो हमारे पार्ट 2 और नए स्थल महान व्यक्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपका रोचक जानकारी में आपका इंटरेस्ट है तो हमारे इंस्टाग्राम ID को ज़रूर फॉलो करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कुछ भी गलती हो तो कमेंट करें और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते हैं। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।